सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। देखो विद्यार्थियों, अभी तक आपने पढ़ा जो अधिगम्य क्षमता है वह क्या होती है। अधिगम्य क्षमता की जो परिभाषा है इसके बारे में आपने जाना। अधिगम्य क्षमता के लक्षण हैं उनके बारे में आपने जाना। साथ ही साथ आपने पढ़ा कि बच्चों में जो अधिगम्य क्षमता है वह किन कारणों से है या किन कैसी समस्याएं बालकों में देखने को मिलती है। तो पढ़ने संबंधी समस्या, लिखने संबंधी समस्या और गणितीय कौशलों को करने संबंधी समस्याएं इन बालकों में देखने को मिलती है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा जो प्रकरण है वह है कि अधिगम्य क्षमता वाले बालक की शिक्षा। कि जो अधिगम्य क्षमता वाले बालक है उन्हें हम किस प्रकार से शिक्षा देते हैं या उन बच्चों को हम शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। आपने पढ़ा कि जो अधिगम्य क्षमता वाले बालक होते हैं इनकी जो पहचान होती है, इनकी जो वर्गीकरण होता है वह कर पाना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सामान्य विद्यालय होता है उन सामान्य विद्यालयों में भी अधिगम्य क्षमता वाले कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं कि वहां पर इन बच्चों में लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने ये समस्याएं इन बच्चों में देखने को मिल सकती है। यदि हम आपने अगले वाले अध्याय में पढ़ा कि जो हमारा DSM-5 का जो नैदानिक मापदंड है उसमें जो उसने DSM-5 में जो 3 क्राइटेरिया बताए गए हैं, यदि व्यक्ति में वो सभी 3 क्राइटेरियाओं से संबंधित यदि व्यक्ति में समस्याएं पाई जाती है तो क्या होता है कि व्यक्ति को अधिगम्य क्षमता से ग्रसित बालक घोषित कर सकते हैं। तो आप देखिए कि बेसिकली तौर पर जो होता है ऐसे बच्चों में 6 से 7 वर्ष की उम्र में इन बच्चों की पहचान की जाती है कि जो बच्चे होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं 6 और 7 वर्ष की उम्र में सामान्यतः इन बच्चों में पहचान की जा सकती है कि इस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है। परंतु जो DSM-5 का जो नैदानिक मापदंड है और जो हमारा गिलेड का जो असेसमेंट टूल्स है उन सब के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि बालक में व्यवहारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, शैक्षणिक समस्याएं में पढ़ने, पढ़ने, लिखने और बोलने संबंधी, गणितीय संबंधी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम ध्यान में रखते हुए बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं या हम उस बालक को शिक्षण और प्रशिक्षण देते हैं जिससे बालक के अंदर जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए। आगे आप देखिए कि बोझ, यहाँ पे आप देखते हैं कि अधिगम्य क्षमता से ग्रसित जो बालक होते हैं कई बार यह अपने आप को बोझ समझने लग जाते हैं। क्योंकि बोझ इसलिए समझने लग जाते हैं कि समाज के लोग इन्हें हीनता की भावना से देखते हैं और जो माता पिता होते हैं, परिवार होते हैं, परिवार के जो सदस्य है वो इनकी जो रुचि होती है और इनकी जो आवश्यकता है उसको क्या होता है कि ये समझ नहीं पाते हैं और जब है उनकी आवश्यकताओं को समझ नहीं पाते हैं, आवश्यकताओं को नहीं समझ पाने के कारण व्यक्ति के अंदर एक हीन भावना आ जाती है और वह अपने आप को बोझ समझने लग जाता है। तो आपने एक पिक्चर देखी है तारे जमीन पर, जो आमिर खान होता है वहाँ जो बच्चा है जो डिस्लेक्सिया का शिकार है, ना तो वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वह उसकी समस्या को समझ पाते हैं कि बालक में क्या समस्या है, किन समस्याओं के कारण बालक पढ़ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे जो शिक्षक होता है, जो अधिगम्य क्षमता में प्रशिक्षित व्यक्ति होता है, जो भारतीय पुनर्वास परिषद RCI के द्वारा पंजीकृत होता है, जो अधिगम्य क्षमता में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होता है, वह नैदानिक मापदंड के आधार पर बच्चे का असेसमेंट करता है और बच्चे में जो बोझ की भावना है जो उसके अंदर दिख रही है कि वह अपने आप को बोझ समझता है तो वह उसे पढ़ने से संबंधित समस्याएं के अंदर वह हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय, गणित विषय और उसकी यदि रुचि इसमें नहीं है, यदि वह रिक्रिएशनल एक्टिविटियों में जाना चाहे, कोई गेम खेलना चाहे, पेंटिंग में यदि उसकी रुचि है
तो जो शिक्षक होता है वह उसे भी कार्य सीखने के लिए देता है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं को बोझ न समझकर शिक्षा से जुड़े और अधिगम क्षमताएं उसके अंदर डिसेबिलिटी होते हुए भी वह प्रशिक्षण प्राप्त करे और समाज का एक अभिन्न अंग बन सके। अगला आता है चिकित्सीय सहायता न मिलना। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में डिसेबिलिटी होने के कारण साथ साथ परिवार में गरीबी होने के कारण माँ बाप के अंदर इतनी अज्ञानता मतलब ज्ञान नहीं है कि यह कौन सी बीमारी है, तो जब बालक को डॉक्टर की सलाह नहीं मिल पाती है, ना ही उसके पास कोई भी वैधानिक जो चिकित्सक होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, या जो साइकोलॉजिस्ट जो होता है वह यह बताने की कोशिश करता है, वह उसका IQ लेवल निकालता है, वह बच्चे की वितर्क करने की क्षमता, सोचने विचारने की क्षमता, पढ़ने लिखने की समस्या, मौखिक जो उसकी जो संवैधानिक समस्याएं हैं, संज्ञानात्मक समस्याएं हैं, भावनात्मक जो उसकी समस्याएं हैं, इन सब या सामाजिक समस्याएं हैं, उन सबको वह प्रदर्शित करता है और बालक का एक IQ टेस्ट निकालता है और यह बताने का प्रयास करता है कि बालक जो अधिगम क्षमता वाली कैटेगरी है उसके अंतर्गत आता है। और साथ साथ बच्चे में यदि कोई मेडिकल समस्या है तो उसे पर्याप्त समय पर मेडिकल समस्या नहीं मिल पाने के कारण क्या होता है कि बालक शिक्षा से वंचित हो जाता है। तो जो हम फिर उस बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं और बालक के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी है हम बालक को देते हैं। यहाँ पे जो अधिगम क्षमता है उससे जो विशेष शिक्षक होता है वह बालक की भावनाओं को समझता है और बालक के अंदर जो समस्याएं हैं उनका निजात पाता है। वह बालक के अंदर जो समस्याएं हैं उनका पता कैसे लगता है, जो हमारे पास असेसमेंट टूल्स होते हैं उनके द्वारा हम बालक की व्यवहारिक समस्याओं का पता लगाते हैं, साथ साथ हम बालक की मानसिक समस्याओं का पता लगाते हैं। और बालक के अंदर यदि कोई शारीरिक समस्या है तो वह विशेष विद्यालय में आकर हम उसे चिकित्सीय परामर्श देते हैं। इससे क्या होता है कि बालक के अंदर जो समस्याएं हैं, अधिगम क्षमता से संबंधित समस्याएं हैं, वह दूर होती है। इसके अगला आता है आत्मविश्वास। कई बार ऐसा होता है कि जो अधिगम क्षमता से ग्रसित जो बालक होते हैं, ऐसे बालकों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की समस्या पाई जाती है कि बालक यदि कुछ पूछना चाह रहा है, यदि उसके अंदर कुछ ऐसी समस्याएं हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की या उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण वह अपने अंदर जो भाव है उनको वह शिक्षक के सामने नहीं रख पाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बालक के अंदर स्वाभिमान की कमी है, सहयोग की भावना बालक के अंदर नहीं होने के कारण परस्पर उसे सहयोग नहीं मिला, उसके कारण उसे इस प्रकार का माहौल उसे नहीं मिला जहां पर उसे शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाए और उसे विद्यालय में इस प्रकार की उसकी जो समस्याएं हैं उसका निजात देने के लिए उसे परामर्श नहीं मिला। इस प्रकार की यदि चीजें उसे नहीं मिलती है तो बालक के अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो है अधिगम क्षमता से ग्रसित जो बालक होते हैं, यहाँ पर जो विशेष शिक्षक होता है वह बालक के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रदान करता है और बालक को इस प्रकार से तैयार करता है कि वह बालक पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और गणितीय जो सवाल है, गणितीय जिसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग लिखने में है, अक्षरों की पहचान, अक्षरों की बनावट और पढ़ने से संबंधित शब्दों को, वाक्यांशों को, शब्दार्थों को पढ़ने के लिए वह बालक के अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। अगला आता है सुस्त। आपने देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि बालक अधिगम क्षमता से ग्रस्त होने के कारण बालक सुस्त और भद्दे दिखाई देते हैं, उनके अंदर आलसी प्रवृत्ति आ जाती है। आलस जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है वह कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। जब व्यक्ति अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है तो वह किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास वह भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है और ठीक प्रकार से नहीं हो पाने के कारण बालक में
सी प्रवृत्ति, सुस्त प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे उसका जो शरीर है वह कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर है कि अधिगम क्षमता से ग्रसित जो बालक है, जिनके अंदर सुस्त भावना और आलसी होते हैं, तो हम बालकों को एक शिक्षा प्रदान करते हैं, बालक को शिक्षा से जोड़ते हैं, तो उसके अंदर जो सुस्त की भावना है वह समाप्त हो जाती है और वह कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है। परंतु यह कब संभव है? जब ऐसे बच्चों की पहचान की जाती है, उन्हें शिक्षा दी जाती है और वह शिक्षा से जुड़ जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनके अंदर सुस्त की भावना नहीं रहकर वह आलसी जो होता है वह भी उनमें समाप्त हो जाता है और वह शिक्षा से जुड़ जाते हैं। तो इन सब का जो है एक तरीका है वह है परामर्श। यह हमने देखा कि जो परामर्श है कि काउंसलिंग, यहाँ पर जो काउंसलर होता है या विशेष शिक्षक होता है जो अधिगम क्षमता से एक विशेषज्ञ होता है अधिगम क्षमता के बारे में, वह उसके अधिगम क्षमता ग्रसित जो बालक होते हैं उसके माता पिता को बालक को परामर्श देता है कि बालक में ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं से पता लगाता है कि बालक में समस्या है, बालक का इंटरेस्ट कहाँ है, इन सब का पता लगाता है और एक परामर्श देता है।